अब खाने के तेल की महंगाई से हमें आपको राहत मिलेगी, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं दोराब मिस्त्री, गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर, सिंगापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोराब जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आज सर हमने नाम दिया है क्योंकि आप देखिए कि पिछले कई महीनों से खाने के तेल की कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। लोगों में कंफ्यूजन है कि आगे दाम कब कम होंगे, क्या होगा। इंडोनेशिया एक्सपोर्ट को रोकता है, मलेशिया बढ़ाना चाहता है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है सर। इसलिए आज हमने नाम दिया है आपके साथ वाले शो का कि ऑयल की मिस्ट्री सुलझाएंगे दोराब मिस्त्री। तो हम उम्मीद करते हैं सर कि ये जो तेल का रहस्य है उसको आप आज हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि आगे होने वाला क्या है। तो मेरा पहला सवाल सर आपसे ये होगा कि अभी आपने ताजा आउटलुक भी अपना जारी किया है दुबई में ऑयल के कॉन्फ्रेंस में। आप जरा बताएं कि ये महंगे तेल से सर राहत मिलेगी कब? एक्चुअली आज पिछले 2 हफ्ते से रिलीफ मिलने की शुरुआत हुई थी, लेकिन उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोकोवी साहब का बड़ा गुस्सा आया उनकी खुद की इंडस्ट्री के ऊपर। और इसलिए इन्होंने एक बहुत ही, जब गुस्से में आप निर्णय लेते हो तो काफी गलत निर्णय लेते हो, और मेरा मानना है कि ये इन्होंने बड़ा गलत निर्णय लिया और पाम ऑयल की एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। तो ये बैन की वजह से हमें जो राहत मिलती थी वो रुक गई और उसमें थोड़ा दाम में बढ़ावा भी आ गया। लेकिन अब ताजा खबर है कि जोकोवी साहब, जो कि पिछले दिन व्हाइट हाउस में गए थे, उनकी तस्वीर आज इंडोनेशिया के अखबारों में है प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, अब वापस लौट रहे हैं और वीकेंड पर लौटेंगे, जकार्ता आएंगे, वहां बहस होगी। और हमें उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में इंडोनेशिया अपना बैन विड्रॉ करेगी, बैन को खत्म कर देगी। इंडोनेशिया ने काफी अच्छी व्यवस्था बनाई है कि मुमकिन दाम से, अब मॉडरेट दाम से, कंट्रोल्ड दाम से कुकिंग ऑयल लोकल बाजार में लोकल कंज्यूमर्स को मिले। और इनकी टारगेट है कि 14,000 रुपया इंडोनेशियन करेंसी, 14,000 रुपया पर टन की बल्क प्राइस में कुकिंग ऑयल मिले। आज की खबर है कि बाजार में ऑलरेडी दाम 16 से 18,000 रुपया तक गिरे हैं। जो पहले 26,000 रुपये था वो गिरने लगे हैं ये बैन की वजह से। आज 16 या 18,000 पे दाम चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब जोकोवी साहब पधारेंगे, जकार्ता वापस लौटेंगे व्हाइट हाउस से, तो उनको खुश खबर मिलेगी। दाम शायद 14,000 के आसपास आ जाएंगे और प्रेसिडेंट साहब का गुस्सा नरम हो जाएगा, वापस वो खुश हो जाएंगे इंडस्ट्री से, और उम्मीद है कि बैन को लिफ्ट किया जाएगा। बाजार में रिपोर्ट है कि बैन 23 या 25 तारीख तक लिफ्ट हो जाएगा। मेरा मानना है कि उससे भी पहले लिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत फैसला था इनका सबसे। जी, तो ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आप देख रहे हैं। आप अभी दोराब मिस्त्री जी को आप लाइव सुन रहे हैं, और दोराब मिस्त्री जी मतलब दुनिया के ऑयल मार्केट के बड़े दिग्गज हैं, और इन्होंने अब तक जो भी फोरकास्ट किया है वो सच साबित हुआ है। बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अगले हफ्ते इंडोनेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट से बैन हटा सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलकर लौटेंगे इस वीकेंड पे, और उसके अगले हफ्ते में, मतलब एक तो डेट भी आ रही है कि 23 से 25 मई के बीच, लेकिन दोराब मिस्त्री जी कह रहे हैं कि उससे पहले इंडोनेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट से बैन हटा सकता है। और ये हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि इंडिया सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल का, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट हमारा पाम तेल का होता है, और पाम तेल के इंपोर्ट में भी हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट इंडोनेशिया से करते हैं। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अब अगला सवाल दोराब मिस्त्री जी आपसे मेरा ये होगा, सर आपने बड़ी राहत की खबर दी है वीकेंड पर, फ्राइडे को। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के कि इंडोनेशिया अगर बैन हटाता है तो हमारे यहाँ तेल के दाम कम हो जाएंगे। आपने सर अपने प्रेजेंटेशन में ये कहा है कि जून से पाम तेल के दाम घटने शुरू हो जाएंगे।
कितनी गिरावट आएगी सर? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडोनेशिया अगर अगले हफ्ते बैन हटा लेता है तो हम कितनी गिरावट देखेंगे तत्काल, और हमारे कंज्यूमर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इसका इमीडिएटली? बिल्कुल, पहले तो ये बोलना चाहिए कि जोकोविच साहब बड़े ही सक्सेसफुल और बड़े ही कामयाब प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के हैं। ये मेरे ख्याल से इनकी पहली गलती हुई है, नहीं तो आमतौर पे इन्होंने बड़ा अच्छा राज किया है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया की जनता की खुशनसीबी है कि इतने अपराइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, डायनामिक लीडर उनके देश को लीड कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जोकोविच साहब समझ जाएंगे कि उन्होंने जो भी किया था उसका असर अब आ चुका है और टाइम है अब बैन लिफ्ट करने का। अगर बैन लिफ्ट हो गया तो फिर एक ही और मामला रहा, और वो यूक्रेन की वॉर। तो मेरा मानना है कि नेक्स्ट हफ्ता से जून तक दाम कम से कम 10% और 10 या 15% गिर सकते हैं। यानी कि बीएमडी का वायदा जो अब 6,500 रिंगित पे चल रहा है, वो गिर के शायद 5,000 रिंगित तक जून की आखिरी तक आ जाएगा, और हिंदुस्तान के कंज्यूमर को 10 से 15% की रिलीफ मिलनी चाहिए। अच्छा, आगे चलकर जून से सितंबर तक आप चले जाइए, और 2-3 महीने जैसे कि उत्पादन बढ़ता है, और जैसे ही ये सब जो अंतरराष्ट्रीय डिस्टर्बेंस है वो ठंडे हो जाते हैं, तब मेरा मानना है कि भाव 5,000 रिंगित से 4,000 रिंगित तक गिर सकता है। यानी कि और दूसरी 15-20% की रिलीफ कंज्यूमर को मिल सकती है। सो ये खुशनसीबी की बात है कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को आज से सितंबर तक करीबन 20 या 30% की रिलीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी से लेकर सितंबर तक 20 से 30% खाने के तेल के दाम भारत में कम हो सकते हैं। ये बहुत राहत की बात है। आखिरी सवाल दोराब मिस्त्री जी आपसे मेरा ये होगा सर कि इंडोनेशिया से अगर अगले हफ्ते बैन हट जाता है तो तत्काल हम कितना इंपोर्ट कर पाएंगे? मतलब पाम तेल की सप्लाई तत्काल प्रभाव से कितनी बढ़ सकती है इंडोनेशिया में? उसका ग्राउंड सिचुएशन क्या होगा? देखिए, इंडोनेशिया में पाम का उत्पादन बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। उनको स्टोरेज की टंकियों में माल लगाने के लिए अब तकलीफ है, उतना माल है। वहां के किसानों के जो पाम के फ्रूट है, वो फ्रूट के दाम गिर गए, क्योंकि इंडोनेशिया को माल एक्सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए। तो मैं मानता हूं कि जैसे ही बैन लिफ्ट होगा, तैसे वहां से वेसलों की कतार लगेगी और हिंदुस्तान जबरदस्त माल आएगा। और इसीलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक हूं कि हिंदुस्तान के कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगी जी। अब कितना माल निकलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक बात सर। लेकिन करीबन 2 लाख टन माल अब वहां चिपक गया है, जो बैन की हैसियत से निकल नहीं पाया। वो सब माल निकलेगा और एक फौरन निकलेगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोराब मिस्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पाम तेल पर अपना व्यू देने के लिए, और ये बताने के लिए कि इंडोनेशिया कब बैन हटाएगा और भारतीय कंज्यूमर को खाने के तेल की कीमतों में कब राहत मिलेगी, ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।